देखिए हमने अपने हिंदू विक्रमी संवत के 2 महीने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो श्रावण और भाद्रपद। श्रावण में स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि विक्रमी संवत की शुरुआत तो चैत से होती है। इसका मैंने वीडियो में बता रखा है कि श्रावण से क्यों शुरुआत की थी मैंने। ठीक है, क्योंकि श्रावण मास से क्यों स्टार्ट किया था वो आप वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने आश्विन मास के बारे में। तो आपको पता है कि मास के 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक होते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष है। तो पहले कृष्ण पक्ष, क्योंकि पहला कृष्ण पक्ष ही आता है, तो पहले कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष में आपको पता है कि श्राद्ध स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, 16 दिन तक चलते हैं। एक तो भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन पक्ष के जो कृष्ण पक्ष है इसका 15 दिन ही है, तो टोटल 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं, आपको बताया था मैंने। और अब बात कर लेते हैं कि श्राद्ध में क्या क्या होता है। तो 16 दिन तक लड़कियां सांझी की पूजा करती हैं। तो ये याद रखना, पूछ लेगा कि सांझी की पूजा कब की जाती है? आश्विन मासिक कृष्ण पक्ष में। ठीक है, मिट्टी व गोबर की सांझी बनती है। सांझी किसकी बनती है? मिट्टी व गोबर की बनती है। जबकि नाथ द्वारा में केले की बनाई जाती है। क्वेश्चन ये देखो, अंडरलाइन जो कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, पर पूछ लेता है कि केले की सांझी कहाँ बनाई जाती है? नाथ द्वारा में। ठीक है, इसी के साथ ही मत्स्येंद्रनाथ मंदिर या सांझी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बोड़ा का व्रत किया जाता है। ये देखो अंडरलाइन कर रखा मैंने, थम्बोड़ा का व्रत। पूछ लेगा कि थम्बोड़ा का व्रत कब किया जाता है? तो श्राद्ध के अंतिम दिन। ठीक है, और जैसे कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है, तो ऐसे ही श्राद्ध का अंतिम दिन थम्बोड़ा का व्रत किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, 2 बात याद रखना। सांझी की पूजा करती हैं, कुंवारी लड़कियां करती हैं, 16 दिन तक करती हैं। नाथ द्वारा में केले की बनाई जाती है। सांझी का मंदिर या मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में है। और श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बोड़ा का व्रत किया जाता है, कृष्ण पक्ष। अब बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में भी एकम, देख रहे हो तो आप अच्छे से, एकम होती है शरद, एकम होती है जिसे सब शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं शरद ऋतु के कारण। ठीक है, फिर आता है अष्टमी, याद रख लेना। बंगाल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसे दुर्गाष्टमी कहते हैं। नॉर्मल घरों में होम करवाए जाते हैं, जिसके कारण से इसे होमाष्टमी बोला जाता है। जैसे नॉर्मल सबके घरों में इस दिन क्या करवाए जाते हैं? होम कराए जाते हैं, इस कारण इसे होमाष्टमी बोलते हैं। वैसे बंगाल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है दुर्गाष्टमी। तो ऐसे पूछ सकता है कि दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? तो अपने कब मनाई जाती है? आश्विन पक्ष के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को। फिर आता है विजयदशमी। विजयदशमी तो देश का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लो जिसको नहीं पता है विजयदशमी के बारे में। इसे दशहरा बोलते हैं। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये जो एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट ही है, कभी आप भी इन नोट्सों में भी इम्पोर्टेंट छाटो नहीं। क्योंकि जब RS का जब सर ने पढ़ाया था, मैं वैसे राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक बार RS का ले लिया था कोर्स, उसी के नोट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट मैंने ऑलरेडी छाट रखे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो दशमी को विजयदशमी दशहरा होता है। हथियारों की पूजा की जाती है, खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में कोटा का दशहरा फेमस है और भारत में मैसूर का दशहरा फेमस है। ठीक है, पूछ सकता है कि मैसूर का दशहरा भारत में फेमस है और राजस्थान में कोटा का दशहरा फेमस है। इस दिन लीलटास के दर्शन करना चाहिए। लीलटास एक पक्षी आता है, ठीक है, जिसका नीलकंठ चिड़िया बोलते हैं उसे, लीलटास को गाँव में नीलकंठ चिड़िया बोलते हैं, उसके दर्शन करना चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया ने इस पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया ने इस लीलटास पर लीलटास नामक कविता लिखी है। ठीक है, इन्हीं लीलटास पर कन्हैयालाल सेठिया, देखो इस पर स्टार लगा रखा मैंने। क्वेश्चन आ सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास पर कौन सी कविता लिखी थी? उस कविता का नाम क्या है? लीलटास नामक कविता है। दसवीं कोटा का फेमस है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं ना, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। ये दसवीं की बात आती है। अब वही आपको पता है शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा स्टार्ट शरद एकम से हुआ था। अंतिम शरद पूर्णिमा को 2 महोत्सव होते हैं, एक मारवाड़ जिसे मांड महोत्सव बोलते हैं, याद रख लेना, जोधपुर में, और एक मीरा महोत्सव चित्तौड़ में होते हैं। ठीक है, दो महोत्सव हैं, मीरा महोत्सव, मांड महोत्सव। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, मांड महोत्सव जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये पूर्णिमा के बारे में, इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, दशहरा के बारे में पूछ सकता है, एक पूर्णिमा के बारे में पूछेगा तो, और एक अपने यहाँ से पूछ लेता है कि थम्बुड़ा का व्रत या सांझी के बारे में। ठीक है, तो दशहरा को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब अगले महीने में बात करेंगे कार्तिक के बारे में। आज के लिए एक एक मास ही पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जैन समाज का पढ़ा दिया, इस्लाम के त्यौहार पढ़ा दिए, सिख के पढ़ा दिए, सिंधी के पढ़ा दिए ऑलरेडी, ईसाइयों के पढ़ा दिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, है ना। तो ये सारा पढ़ा दिया मैंने। अपने हिंदुओं के फेस्टिवल चल रहे हैं फ़िलहाल, एक एक वीडियो अच्छे से समझा रखा है मैंने, एक एक वीडियो में। ठीक है, जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के आपको इतने याद करने हैं, एकम, अष्टमी, दशमी। ठीक है, तो ये मैंने समझा रखा है। वीडियो को अच्छे से देखना, खुद के हाथों से नोट्स बनाना। देखो, दूसरों के देखे हुए से कुछ नहीं होता, खुद के हाथों से एक बार ज़रूर बनाना। एक बार तैयारी करो तो एक बार बनाना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहना ना पड़े, क्योंकि आपके लिए डेली वीडियो डलता रहेगा। कभी लेट भी हो जाता है, पर वीडियो कंटिन्यूटी में आएगा। जब तक ये पूरे फेस्टिवल नहीं होंगे, जब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा कल्चर में, यही चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।